के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम कुलदीप बेनीवाल। मैं लेकर के आया हूं आपके लिए पशु परिचर के भाग व जिसमें एनिमल हस्बेंड्री के पूरे सिलेबस को मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। उसकी सभी क्लासें आपको अपने सर्वक कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें आपका वेब पार्ट है 45 नंबर का, जिसमें पूरे 45 की 45 क्वेश्चन की तैयारी आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करवाई जाएगी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट पशुपालन। पशुपालन क्या चीज है, तो चलो देखते हैं पशुपालन क्या चीज है। देखो पशुपालन 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 क्या चीज है। पशुपालन वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं का लालन पालन और पोषण किया जाता हो। क्या? पशुओं की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं का लालन पालन और पोषण किया जाता हो। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं का लालन पालन एवं उनका अध्ययन किया जाता हो। उनका अध्ययन किया जाता हो। तो देखो पशुपालन विज्ञान में जो एनिमल हस्बेंड्री है हमारी, जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पशुओं का अपन को क्या करना है, लालन पालन करना है। उसके बाद में पशुओं के ऊपर अपन को क्या करना है, अध्ययन करना है। उसके बाद में पशु एक आता है अपन का पशुपालन में पशुधन आता है। क्या आता है? पशुधन। तो देखते हैं पशुधन क्या चीज होती है। देखो पशुधन क्या चीज है। पशुधन वह चीज है जिसके अंतर्गत पशुओं से हमको कुछ न कुछ प्राप्त होता हो, जैसे कि जैसे अपन दूध बेच करके उनसे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, दैनिक जीवन के खर्चों को चला सकते हैं, या फिर उनसे अपन को आर्थिक स्थिति में लाभ प्राप्त होता हो। क्या होता हो? आर्थिक स्थिति में लाभ प्राप्त होता हो। तो पशुधन क्या चीज है? जिससे पशुओं से हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता हो। क्या होता हो? आर्थिक लाभ प्राप्त होता हो। ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम। एग्जाम्पल भैंस, गाय, भेड़ और बकरी। देखो अपन भैंस का दूध बेच करके भी अपन आर्थिक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में गाय, भेड़, बकरी, जिनसे क्या अपन आर्थिक स्थिति में पशुधन उसको बोलते हैं जिससे हमको धन की प्राप्ति होती हो, आर्थिक स्थिति में लाभ होता हो। ठीक है। उसके बाद में जैसे कि आप बोलोगे कुत्ता को पशुधन में शामिल नहीं किया गया है। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ये सब कौन से पशु हैं हमारे? ये सब पशु कौन से हैं? मनोरंजन के लिए पाले जाते हैं। किसके लिए पाले जाते हैं? मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए पाले जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? पशुधन क्या चीज है? जिससे पशुओं से हमके धन की प्राप्ति होती हो। उसके बाद में कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, इन पशुओं को हम किसके लिए पालते हैं? मनोरंजन के लिए पालते हैं। ठीक है, क्लियर सबका? इसके बाद में देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपन। NVAGR ये NVAGR क्या है? NVAGR करनाल, हरियाणा में स्थित है। करनाल, हरियाणा में स्थित है। लेकिन NVAGR क्या चीज है? तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी
राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, संसाधन ब्यूरो, जिसकी स्थापना कब हुई थी? सन 19 जुलाई 1985। जो कि हरियाणा के एक मंत्री थे जिनका नाम था श्री बूटा सिंह जी। किसने की थी? श्री बूटा सिंह जी ने। किसने की थी? श्री बूटा सिंह जी ने इसकी क्या की थी? स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? हरियाणा। अब इसमें क्या है, जितने भी हमारे भारतवर्ष में जितनी भी नस्लें हैं, तो इस NBAGR में, NBAGR में 212 नस्लें क्या हैं? पंजीकृत हैं। क्या हैं? 212 नस्लें पंजीकृत हैं। 212 नस्लें क्या हैं? पंजीकृत हैं। अब देखो 212 नस्लें पंजीकृत हैं, लेकिन उनको आप एक साथ तो आप ऐसे याद नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं ट्रिक के साथ में बताऊंगा। एक ही बार में 212 नस्ल आप याद कर सकते हो। तो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो गाय पहले ले लेते हैं। क्या? गाय। गाय की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? 53। उसके बाद में आती है भैंस। भैंस की कितनी गाय पंजीकृत है? 20। उसके बाद में आती है बकरी। क्या आती है? बकरी। तो बकरी की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? 37। कितनी? 37। उसके बाद में आती है अपनी क्या? भेड़। क्या आती है भाई? भेड़ आती है। तो भेड़ की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? 44। आपको ऐसे टेंशन नहीं लेनी है कि ये 53, 20, 37 ये सब याद कैसे करें। इसका फंडा छोड़िए, सबकी गारंटी हमारी ट्रिक के साथ एक बार में लाइफ टाइम याद हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या हो गया। गाय अपनी 53, भैंस 20, बकरी 37, भेड़ 44। उसके बाद में अपन याद करते हैं तो सुअर, सुअर की नस्लें 13। उसके बाद में अगर बात करें ऊंट, तो ऊंट की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? 9। उसके बाद में अगर बात करें मुर्गी, तो मुर्गी की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? 19। उसके बाद में बात आती है गधा। गधा की नस्लें कितनी हैं? 3। कुत्ता, कुत्ता की नस्लें कितनी हैं? 3। उसके बाद में नेक्स्ट इधर देख लेते हैं। ये हो गया 3 नस्लें। इसके बाद में अपना घोड़ा, घोड़ा की कितनी नस्लें हैं? घोड़ा, घोड़ा की 7 नस्लें हैं। उसके बाद में आते हैं अपन हंस। हंस की क्या है? 1। और उसके बाद में याक, याक की नस्लें कितनी? 1। उसके बाद में आती है डक, डक की नस्लें कितनी हैं टोटल? 2। ठीक है, शायद 212 हो गई होंगी, एक बार आप काउंट करके देख लीजिए। अब देखो इनको याद करने का आपको एक तरीका बताता हूं, लाइफ टाइम ट्रिक। ठीक है, क्या होता है ये बताओ। राजस्थान में कितने जिले हैं प्रेजेंट में? जो अभी अपनी गत सरकार गई थी उसने 53 जिलों की घोषणा की गई थी ना, तो उससे आप याद कर सकते हो जिलों से कि हमारे राजस्थान में कितने जिले हैं? 53। तो गाय की संख्या कितनी है? 53। तो राज्य के जिले। ठीक है, उसके बाद में आती है भैंस। तो भैंस को बोलते हैं ना बैफेलो, बैफेलो, बैफेलो ऐसे बोलते हैं ना, बैफेलो, बफेलो बोलते हैं ना। तो बफेलो में क्या आ रहा है? बै। तो बै से आप याद कर सकते हो 20, याद कर सकते हो 20। ठीक है, उसके बाद में क्या आ रहा है? बकरी। तो बकरी को कैसे याद करोगे? 3 दूनी 6 और 1 7। कैसे याद करोगे? 3 दूनी 6 प्लस 1 7। कैसे याद करोगे? 3 दूनी 6 और 1 7। उसके बाद में आती है भेड़। भेड़ 44। ये याद कैसे करें? तो देखो इसका एक ट्रिक बताता हूं। देखो भेड़ सबसे ज्यादा कहां पर है? बाड़मेर। कहां पर है? बाड़मेर। और उसके बाद में सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहां पर है? बांसवाड़ा। कहां पर है? बांसवाड़ा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक तो इसका व्यय उठा लिया और एक इसका व्यय उठा लिया, तो दोनों का व्यय क्या हो गया? बाबा। क्या हो गया? बाबा। अब देखो भेड़ बाबा बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसको हम क्या बोल देते हैं? भैरव बाबा। क्या बोल देते हैं? भैरव बाबा। ठीक है, तो अपन को इसको कैसे याद करेंगे? तो भैरव बाबा का नाम लो और चौका चौका लगाओ। क्या? भैरव बाबा का नाम लो और चौका चौका लगाओ। भैरव बाबा का नाम लो और चौका चौका लगाओ।
चौका ही चौका लगाओ, चौका ही चौका लगाओ। ठीक है, उसके बाद में आ गया अपना सुअर। तो सुअर को कैसे याद करेंगे? सुअर तेरा। किसका? सुअर तेरा। कैसे याद करेंगे इसको? सुअर तेरा। उसके बाद में आता है ऊंट। अब भाई ऊंट को कैसे याद करें? ये तो सब हमने चलो याद कर लिए। तो देखो एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको एक छोटी सी। उसमें क्या हुआ था कि एक बार अंग्रेजों को घूमने का बहुत शौक होता है। तो क्या हुआ, एक बार एक अंग्रेजन आई थी अपने यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में घूमने के लिए। तो क्या हुआ, वो जो पहली बार आई थी तो उसने क्या ऊंट की सवारी की थी। क्या की थी? ऊंट की सवारी की थी। तो जैसे ऊंट की सवारी की तो क्या हुआ, ऊंट उससे नाराज हो गया। जैसे ही ऊंट उससे नाराज हुआ तो ऊंट ने उसको पटक दिया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार तो वो चली गई। लेकिन बाद में जब वो दोबारा घूमने आई जैसे ही अपने पश्चिमी राजस्थान में, तो उसने जैसे ही ऊंट को देखा ना तो उसने बोला नो सिटिंग ऊंट। क्या बोला? नो सिटिंग ऊंट। ऊंट पे नहीं बैठूंगी, ऊंट पे नहीं बैठूंगी, नो ऊंट सिटिंग। तो उससे याद कर सकते हैं आप नो, नो सिटिंग से याद कर सकते हो, नो सिटिंग से याद कर सकते हो, नो। तो ऊंट की कितनी पंजीकृत नस्लें हैं? 9। उसके बाद में आती है 19। अब देखो 19 कैसे याद करें? तो अपनी पश्चिमी राजस्थान में मुर्गियों को क्या बोला जाता है? ऊनी ऊनी मुर्गियां। क्या बोला जाता है? ऊनी ऊनी मुर्गियां। तो इससे याद कर सकते हो ऊनी से 19। तो ऊनी ऊनी मुर्गियां, ऊनी ऊनी मुर्गियां। ठीक है, उसके बाद में आता है गधा और कुत्ता। अब आपने देखा गधा तो हमेशा ही काम बिगाड़ते हैं और कुत्ते भी काम बिगाड़ते हैं। तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो इन दोनों को याद कैसे करोगे? तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। उसके बाद में अब बात आती है घोड़ा। घोड़ा कैसे याद करें? बात बहुत कठिन है। घोड़ा कैसे याद करें? तो घोड़ा अपन को याद कैसे करना है? तो सप्ताह में रविवार 7 दिन में पड़ता है ना, तो 7 दिन में तो हर सप्ताह में क्या करनी है हमको? सप्ताह में हर रविवार को घुड़सवारी करनी है। क्या करनी है? घुड़सवारी। क्या करनी है? सप्ताह में रविवार 7 दिन में आता है। सप्ताह में रविवार कब आता है? 7 दिन में। तो क्या करनी है हमको? हर रविवार को घुड़सवारी करनी है। उसके बाद में आती है हंस और याक की बारी। दोनों को याद कैसे करें? दोनों की एक एक नस्लें पंजीकृत है। तो कैसे करेंगे? जो हंसते हंसते याद करता है वो क्या होता है? नंबर 1। क्या होता है? जो हंसते हंसते याद करता है वो क्या होता है? नंबर 1। तो इन दोनों को कैसे लिखेंगे? जो हंसते हंसते याद करता है वो क्या होता है? नंबर 1 होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो डक। डक कैसे याद करें? देखो डक में आपको दिख रहा होगा 2 शब्द हैं। 2। डक का मतलब तो जानते हो ना, सब बतख होता है, बतख, बतख। तो देखो डक में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। तो देखो आपको दिख रहा है ना कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? 2 नस्लें पंजीकृत हैं। डक डक में कितने शब्द हैं? 2। नस्लें कितनी पंजीकृत हैं? 2। शायद एक आध ही ऐसा होगा जो आपको याद नहीं हुआ होगा, लगभग सब याद हो गए होंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, देखो एक बार दोबारा। गाय की नस्लें कितनी पंजीकृत हैं? 53 नस्लें। 53 नस्लें कैसे याद करोगे? अपने जो राजस्थान के जो जिले हैं, कितने गवर्नमेंट ने 53 की स्वीकृति दी थी ना, उसके बाद अभी तो 50 है, लेकिन 53 की बोला था गवर्नमेंट ने, तो उससे याद कर लेंगे। राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? 53। तो गाय की नस्लें पंजीकृत कितनी है? 53। उसके बाद में बात आती है 20। किसकी है? भैंस की। तो भैंस ऐसे इंग्लिश में बैफेलो बोलते हैं ना, बैफेलो। बैफेलो बोलते हैं नहीं बोलते? भैंस को बैफेलो बोलते हैं ना। तो बैफेलो कैसे याद करेंगे अपन? बै से 20, बै से 20, बै से 20। उसके बाद में बात आती है बकरी। बकरी कैसे याद करें? तो बकरी की नस्ल कितनी पंजीकृत है? 37। तो उसको याद कैसे करेंगे? 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 3 दूनी 6 प्लस 1 7। ठीक है, उसके बाद में आता है भैरव बाबा। क्या आता है? भेड़, भैरव बाबा। भेड़ को कैसे याद कर लो आप? भैरव बाबा याद कर लो। कैसे याद कर लो? भैरव बाबा। और भैरव बाबा का नाम लो और चौका चौका लगाओ। उसके बाद में बात आती है सुअर। क्या बात आती है? सुअर। सुअर कैसे आता है? सुअर तेरा। कैसे याद करेंगे? सुअर तेरा, सुअर तेरा। उसके बाद में आती है 9। किसकी नस्लें हैं पंजीकृत? 9 ऊंट की नस्लें हैं। तो ऊंट की कैसे याद करेंगे? नो सिटिंग ऊंट। अंग्रेजन क्या बोलती है ऊंट को देखकर? नो नो नो, ऊंट पे नहीं बैठूंगी। क्या बोलते हैं? नो नो नो, ऊंट पे नहीं बैठूंगी। तो क्या? नो सिटिंग ऊंट। तो इससे याद कर सकते हैं आप ऊंट की कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? 9। उसके बाद में बात आती है मुर्गी। मुर्गी तो अपने पश्चिमी राजस्थान में मुर्गियों को क्या बोला जाता है? ऊनी ऊनी। तो ऊनी ऊनी से आप याद कर सकते हो मुर्गियों की नस्ल कितने हैं? 19 नस्लें हैं। उसके बाद में बात करते हैं गधा और कुत्ता। आपने देखा हो गधे और कुत्ते हमेशा काम को क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं। कभी यहाँ मुंह मारा, कभी यहाँ मुंह मारा। तो ठीक है, और गधों का काम तो हमेशा काम बिगाड़ना होता है। उसके बाद में तो दोनों का
तीन तीन नस्लें पंजीकृत, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। उसके बाद में बात आती है घोड़ा। घोड़ा की नस्ल कैसे याद करें? घोड़ा तो हम सप्ते में हर संडे को क्या करनी है? घुड़सवारी। रविवार कितने दिन में आता है? 7 दिन में। तो 7 दिन में क्या करनी है? घुड़सवारी। 7 दिन में क्या करनी है? घुड़सवारी। इससे याद कर सकते हो आप। उसके बाद में आते हैं हंस और याक। हंस और याक को कैसे याद करें? देखो, हंस की भी एक है और याक की भी एक है, तो दोनों को कैसे याद करेंगे? जो हंसते हंसते जो याद करेगा वो क्या होगा? नंबर 1। जो हंसते हंसते जो याद करेगा वो क्या होगा? नंबर 1। उसके बाद में बात आती है डक। देखो डक, डक में कितने शब्द हैं? 2। कितने शब्द हैं? 2। तो उसकी नस्लें पंजीकृत कितनी है? 2। ठीक है, शायद सबका क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट में चलते हैं। देखो, एनबीएजीआर कहां पर स्थित है? करनाल, हरियाणा में। कहां पर स्थित है? करनाल, हरियाणा में। उसके बाद में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, इसकी क्या है? फुल फॉर्म। उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 जुलाई 1985 में। किसने की थी? श्री बूटा सिंह जी ने। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर। उसके बाद एनबीएजीआर में कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? 212। ये कब तक की नस्लें हैं पंजीकृत? 2022 तक की। अभी लेटेस्ट नस्लों को और जोड़ा गया है, अगर वो आपके सिलेबस में आएंगे तो उसकी एक ट्रिक के साथ में दोबारा वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आप नेक्स्ट। ये देखो अपन की नस्लें हो गई। उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या करते हैं? देखो, ये बाद में देखेंगे। देखो, अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं क्या करना? गर्भकाल। देखो, आपको एक ही ट्रिक में, एक ही कहानी में सबका गर्भकाल याद करवा देता हूं। देखो, एक टॉपिक आएगा आपको गर्भकाल। क्या आएगा? गर्भकाल। टॉपिक का नाम आएगा आपके एक सिलेबस में। अभी तो क्या है, अपलोडेड क्लासें हो रही हैं, रेगुलर क्लासें आपकी कल से अपलोडेड हो जाएंगी। वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। नस्ल आएंगी पहले, उसके बाद में आपकी डिजीज पढ़ेंगे, डिजीज के बाद में कृत्रिम गर्भाधान, उसके बाद में संकर प्रजनन, उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा बंधियाकरण कैसे करते हैं, फिर उसके बाद में उनको आवास स्थान कैसे रखना चाहिए, फिर उसके बाद में अपन को कौन कौन सी खुराक उनको खिलानी चाहिए जिससे कि अपन को दूध उत्पादन ज्यादा हो। फिर उसके बाद में देखो, जो गर्भकाल वाला जो टॉपिक है ना, उसमें देखो आपको एक ट्रिक से याद करवा देता हूँ, लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूलोगे। सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। देखो, पहले देख लेते हैं अपन कुत्ता। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? अपन सुअर। उसके बाद में आता भेड़ और बकरी। आपने देखो, भेड़ और बकरी अधिकतर साथ में रहती है ना? तो उसमें भेड़ और बकरी को दोनों को मैं क्या लिख देता हूं? साथ में लिख देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं इनको कैसे याद करते हैं, इनका गर्भकाल कैसे होता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि कुत्ता, कुत्ते में कितने शब्द हैं? देखो, 2 शब्द हैं। तो इसका क्या हुआ? 2 महीने प्लस 2 दिन। ठीक है, कुत्ते में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं, तो 2 महीने 2 दिन। उसके बाद में सुअर। सुअर में क्या है? देखो, 3 महीने, 3 शब्द है ना, 1 2 3, तो 3 महीने प्लस 3 सप्ताह प्लस 3 दिन। क्या है? प्लस 3 दिन। ठीक है, अब देखो, भेड़ और बकरी दोनों में कितने अक्षर दिख रहे हैं आपको? 5 अक्षर दिख रहे होंगे। देखो, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर दिख रहे हैं ना? तो देखो, तो इन दोनों में क्या होता है? 5 महीने प्लस माइनस 5 दिन। अब देखो, आप पूछोगे सर ये प्लस माइनस का क्या लफड़ा है? तो देखो, प्लस माइनस का क्या है। देखो, भेड़ में तो क्या करने हैं? ये जो 5 दिन है ना, वो हटा देने। क्या कर दें? 5 दिन भगा देने। 5 दिन भगा देने। क्या कर देने? भगा देने। और बकरी में वैसे क्या करना है? बढ़ा देने। बढ़ा देने हैं। तो देखो, बकरी का क्या हुआ? बकरी में 5 दिन बढ़ेंगे तो 5 महीने तो देखो, 5 महीने प्लस 5 दिन, तो क्या हो? बकरी में तो देखो 5 दिन बढ़ा दिए ना बकरी में, तो ये किसका हो गया? बकरी का। अब देखो, भेड़ का देख लीजिए आप। भेड़ का क्या होगा? 5 महीने माइनस 5 दिन। तो क्या करना अपना? बकरी में दिन बढ़ाने हैं, भेड़ में दिन भगाने हैं। बकरी में दिन बढ़ाने हैं, भेड़ में दिन घटाने हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं। देखो, एक स्टोरी रूप में ले लेते हैं इसको। देखो, नेक्स्ट चलते हैं अपन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना, क्या आता है उसके बाद में? देखो, गाय। उसके बाद में आती है भैंस। ठीक है, उसके बाद में आती है घोड़ी। उसके बाद में आती है ऊंटनी। ऊंटनी। तो देखो, सबका एक कहानी के रूप में अपन याद कर लेते हैं। देखो, क्या हुआ कि अपन मानव ने, आपने देखो, वो मानव के हमेशा 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, सुना होगा आपने। ठीक है ना? तो क्या हुआ
9 महीने में तो सुनो, एक कहानी सुन लेते हैं पहले, उसके बाद में लिखेंगे कि क्या हुआ। एक गांव की बात है, उसमें एक नई नई शादी हुई थी। उसमें क्या, एक दादी थी और एक लड़का था और एक उसकी बहू थी। उसके बाद में क्या हुआ, उसकी शादी हो गई तो क्या वो आशीर्वाद नहीं, दूधो फलो पुतो फलो वाला, तो उसने क्या आशीर्वाद दे दिया। तो क्या हुआ, शादी के 9 महीने बाद क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ। क्या हुआ, 9 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ। तो देखो 9 महीने में मानव के बच्चा पैदा हो गया ना। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसके 9 दिन ही बाद क्या हुआ, गाय पैदा हो गई। क्या हुआ, गाय के बछड़ा पैदा हो गया 9 दिन बाद ही। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, दूध हो गया, साथ में पूत हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट चलता है अपना भैंस। तो उसके बाद में जैसे भैंस ने देखा कि यार गाय भी आ गई, वो भी हो गया। उसके बाद में क्या करो, ठीक है करवा दो, ऐसा करो।